एक खबर जो कि काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं जो वैल्यू सेट करी गई थी इंडिया और नेपाल की करेंसी के बीच में, जो कि इंडियन करेंसी का 100 रुपये और नेपाली करेंसी के 160 रुपये के बराबर होगा सन 1957 के अंदर। अब वो दर है वो 150 रह गई है। क्या ये बात सच है या फिर ऐसे ही इसे वायरल किया जा रहा है? नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक्चुअल में घटनाएं कैसे शुरू हुई, एक्चुअल में रीजन क्या था जिसकी बदौलत ये शुरू हो गया अब की जो इंडियन करेंसी की वैल्यू है वो घटा दी गई है नेपाल के अंदर और अब इसे 160 से 150 पर ला दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ना तो कोई बैंक का ऐसा स्टेटमेंट आया है, ना आरबीआई का ऐसा कोई स्टेटमेंट आया। इसके बावजूद ये वीडियो कैसे वायरल हो सकता है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, यही जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस मसले को जानने के लिए पहले सिचुएशन जानते हैं इसके पीछे की कि नेपाल ने ऐसा क्यों किया। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से देखा गया है, वैसे तो हर साल बहुत सारे केस मिलते हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे कि तस्करी के मामले। हमें पता है कि नेपाल के अंदर सोने का भाव कंपैरेटिवली यहाँ पे इंडिया के भाव से बहुत सस्ता है, जिसकी वजह से इंडियन लोग कहें या फिर नेपाली लोग कहें जो कि यहाँ पे जो तस्करी का काम करते हैं, नेपाल से सोना खरीदते हैं और वो भारत में आकर बेच देते हैं, जिससे कि अच्छा खासा रिवेन्यू बन जाता है। और उन्हें आसानी इस चीज से होती है क्योंकि उनको बैंक का मीडिएटर भी नहीं लेना पड़ता। अगर आप बैंक का मीडिएटर लेंगे तो आपसे सवाल जवाब होंगे, आप इतना आसानी से तस्करी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, यानी कि भारत और नेपाल के बीच अभी तक ऐसा है कि आप चाहे भारत की करेंसी दे दो नेपाल के अंदर चल जाती है, नेपाल की करेंसी भारत के अंदर दे दो फिर भी चल जाती है। दूसरी सबसे बड़ी वजह अगर बात करें तो जब यहाँ पे इंडियन करेंसी को बैन कर दिया गया था, जिस दिन सभी नोट बैन कर दिए गए थे, उससे लेकर आज तक भी यहाँ पे नेपाल के अंदर करोड़ों रुपए ऐसे हैं जो कि पुरानी इंडियन करेंसी है और उसके लिए नेपाल ने कई बार यहाँ पे भारत से बात करी है, लेकिन ऐसा कोई भी जवाब नहीं आया जिससे कि ये करेंसी चेंज की जा सके। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन उसी समय कर देना चाहिए था। अब क्यों किया है ऐसा वो भी जानेंगे। तो आपको बता दूंगी अभी फिलहाल यहाँ पे 2000 के जो नोट हैं वो भी सर्कुलेशन से बाहर कर दिए गए और जिससे भी नेपाल को दोबारा से यहाँ पे ये चीजें सरफेस करनी पड़ी। और इस चीज को देखते हुए नेपाल ने क्या किया कि अब 100 रुपए से ज्यादा का सामान आप नेपाल में लेंगे तो पहले नेपाली करेंसी लानी होगी, यानी कि इंडियन करेंसी के अंदर आप इससे ज्यादा कोई भी खर्चा नहीं कर सकते। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर जो 160 से 150 आने का क्या मतलब है, इसमें क्या हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में अभी भी वैल्यू 100 रुपए की 160 रुपए है, लेकिन घाटा यहां हो रहा है। देखिए, पहले आप 100 रुपए ले जाते थे, बैंक में आपको जाना नहीं पड़ता था, डायरेक्ट आप किसी दुकानदार से सामान लिया और वापिस आ गए, यानी कि आपके 100 रुपए की वैल्यू 160 रुपए ही रह गई। अगर बात करें अब की तो 100 रुपए से ऊपर आप ले यहाँ पे खर्च ही नहीं कर सकते एक्सचेंज कराने से पहले। तो आपको पहले एक्सचेंज कराना होगा बैंक से और बैंक आपका इस चीज का बटा काटेगा, यानी कि अगर आप 100 रुपए लेके जाएंगे तो 160 रुपए बनेगा, जिससे आपका 10 रुपए बैंक टैक्स के तौर पर काट लेगा। यानी कि पहले भी कटता था, ये पहले 7 रुपए था लेकिन अभी 10 रुपए कर दिया, यानी कि नुकसान 3 रुपए का हुआ। अगर इस हिसाब से वैल्यू मापी जाए तब तो देख सकते हैं कि पहले भी 153 रुपए थी, अगर आप एक्सचेंज करवाए तो इतना ही पड़ता था, लेकिन अब यहां पे 150 रुपए हो गई। लेकिन इस चीज को कहीं ना कहीं वायरल इस नजरिए में किया जा रहा है कि अब इंडिया की जो करेंसी है उसकी वैल्यू घट गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बैंक्स ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया। आज भी इंडियन करेंसी और अगर बात करें नेपाली करेंसी की तो वो 100 और 160 के ऊपर ही है, लेकिन घाटा उन व्यापारियों को है, घाटा उन दुकानदारों को और इसके साथ साथ घाटा उन परचेजर्स को है जो कि परचेज करते हैं चीजें यहाँ पे, हर एक चीज हर एक दुकान के ऊपर जाते हैं। तो उससे अब यहाँ पे पहले अगर वो इंडिया का है और नेपाल में जाकर करता है तो उससे नेपाली करेंसी में कन्वर्ट कराना होगा। जैसे सोचिए कि 100 रुपए वो करेंसी यहाँ पे नेपाली लेगा 100 रुपए, तो हम कह सकते हैं कि उसे 10 रुपए देना पड़ेगा। उसके कारण उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं कम हुई है। एक्चुअल जो नोट की वैल्यू है वो आज भी वही है और उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी जो सदियों पुरानी रीत चली आ रही है 100 रुपए का 160 रुपए, वो वैसे का वैसा कंटिन्यूसली रहेगा। और हाँ, ये ठीक
भी किया है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि तस्करी में कमी आएगी, या फिर ऐसे कहें कि हर एक चीज जो कि अनलीगल चलती है उसमें भी बहुत ज्यादा गिरावट आएगी, जिससे कि दोनों ही देशों का भला है। लेकिन यहाँ पे भला किसका नहीं हो रहा? भला सिर्फ और सिर्फ वहां पर दुकानों का नहीं हो रहा, जो भारत की दुकानें हो चाहे नेपाल की दुकानें हो, इसके साथ साथ उन कस्टमर्स को भला नहीं हो रहा, क्योंकि उनको एक्सचेंज कराना पड़ेगा, उसके बाद वो सामान खरीद सकते हैं। तो डायरेक्ट सी बात है कि उनको 10 रुपए पर 100 के ऊपर यहाँ पे कम करना होगा, तो उनको घाटा हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में देश का किसी भी प्रकार का कोई घाटा नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो आप इसके बारे में आप क्या कहना है अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए रखते हैं, कोई अपडेट मिलता है फिर आपके सामने जरूर। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले